सभी को जय मसीह की। प्रियो, आज हम लोग देखेंगे गरीबी और अमीरी क्या है और प्रलोभन, इसके विषय में हम लोग जानेंगे। दिन भाई अपने ऊंचे पद पर घमंड करे और धनवान अपने नीचे दशा पर, क्योंकि वह घास के फूल की से जाता रहेगा। क्या करता है भाई? जो अपना पद है उसमें वह घमंड करता है और धनवान अपना धन पर घमंड करता है। पर उसका धन का घमंड जो जैसे सूर्य का उदय होता है और घास पर पड़ता है, और घास क्या हो जाता है, मुरझाता है और उसका जो रूप है वो जाता रहता है। उसी प्रकार है कहते हैं, क्योंकि सूर्य उदय होते ही कड़ी धूप पड़ते ही और घास के सुखा देती है। क्या होता है? सूरज का रोशनी जैसे तेज पड़ता है वैसे क्या होता है, उसको सुख देता है, सुखा दिया जाता है और उसका फूल भी झड़ जाता है। लिखता है वचन कि कड़ी धूप पड़ती है और उसका फूल झड़ जाता है और उसका शोभा जाती रहती है। क्या होता है? उसका जो शोभा है वो जाती रहती है कहते हैं। इसी प्रकार धनवान भी अपने मार्ग पे चलते चलते धूल में मिल जाएगा। क्या करता है? इसी तरह से धनवान भी जो अपना धन पे घमंड करता है, उसी तरह से जो उसका धन पे चलते चलते उसका घमंड धूल मिट्टी की तरह मिल जाएगा। जिस तरह से फूल क्या होता है, सुंदर तो दिखता है, कड़ी धूप मिलता है उसमें और क्या करता है, धूप के कारण मुरझा जाता है और झड़ भी जाता है। उसी तरह से धनवान भी है कहते हैं। परख और प्रलोभन। धन्य वह पुरुष जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा। क्या बताते हैं कि धन्य है वह पुरुष जो परीक्षा में स्थिर रहता है। प्रियो, हम लोग ये परीक्षा जो एग्जाम लिखने जाते हैं, कंपटीशन वाला एग्जाम लिखने जाते हैं, वैसा वाला एग्जाम नहीं है। क्या एग्जाम है? परीक्षा क्या है? ये परीक्षा जो जीवन के विषय में बताती है कि जीवन में जो हमें सुख दुख मिलता है, सुख और दुख आते रहता है, कई एक दुख से हमें गुजरना पड़ता है। उस परीक्षा की बातें कर रहे हैं। कई एक दुख हमें पड़ता है और कई एक बार हम बहुत ज़्यादा मुसीबत में पड़ते हैं। वैसे परीक्षा की बातें कर रहे हैं कि उसी तरह से जो परीक्षा में स्थिर रहता है वो क्या करता है, जीवन का मुकुट को पाता है। जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की थी। जिसका प्रतिज्ञा क्या किया था? प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रेम करने वालों से किया था। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है। क्या कहते हैं? जो भी व्यक्ति का परीक्षा होता है, दुख होता है, तो वे ना कहे कि यह परीक्षा मेरा परमेश्वर की ओर से आया है, क्योंकि ना तो बुरी बातें से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वे किसी भी परीक्षा आप करती है। क्या कहते हैं? वे किसी प्रकार की परीक्षा नहीं करते हैं प्रियो, नहीं आप करता है। वे क्या करता है, हम लोग देखेंगे। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर फांस कर परीक्षा में पड़ जाता है। क्या बताते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने ही कामों के कारण, अपने ही अभिलाषा के कारण खुद परीक्षा में फंस कर, उस अभिलाषा में फंस कर परीक्षा में पड़ जाते, उस दुख में पड़ जाते हैं। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है और पाप जब बढ़ जाता है तब मृत्यु उत्पन्न करता है। क्या करते हैं? ये जो पाप जो है गर्भधारण होता है, गर्भधारण होने के बाद में है, बहुत सारे पापों को क्या करता है, जन्म देती है। उसी तरह से वे क्या होता है, वे आनंद जीवन नहीं पहुंचता और मृत्यु की ओर पहुंचाता है। हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से मिलता है। क्या कहते हैं कि हे प्रियो, तुम धोखा मत खाओ, क्योंकि जो तुम्हारे पास है उत्तम दान परमेश्वर की ओर से मिलता है, ऊपर ही से हमें मिलता है। कहते हैं परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर है। उसने अपने ही इच्छा में हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया है। क्या करते हैं? वे अपने ही इच्छा के द्वारा हमें, उस सत्य के वचन के द्वारा हमें उत्पन्न किया है,
ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में एक प्रकार की प्रथम फल है। क्या कहते हैं कि हम उस सृष्टि किया हुआ उस प्रथम फल हम पाए जाते हैं प्रियो। और प्रियो, इस छोटे से वचन में से आप सभी को बहुत ढेर सारे आशीष मिले।